एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम देते हैं तेंगू को, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यानचेन की सोलू से बोलती है कि तेंगू प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी तेंगू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी मास्टर रुयान उसी किंग को बोलते हैं कि क्या मास्टर आप इसको यहाँ से जाने दोगे ऐसे ही। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही तेंगू वहाँ से जाने लगता है तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके कारण वहाँ पर एक बैरल बन चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं एक गोल्डन लॉयन को, जिसे देखकर वो किंग बोलता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना बखेड़ा करने के बाद तुम यहाँ से इजीली चले जाओगे। जिसके बाद तेंगू उस लॉयन को देखता है और बोल रहा होता है कि ये क्या है, ये तुमसे मेरे साथ मजाक करना चाहते हो, ये गोल्डन लॉयन तुमने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई है और उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि ये फॉर्मेशन मुझे रोक पाएगी, मैं यहाँ से जाऊंगा। जिसके बाद रुयान बोलता है कि ठीक है तुम जो भी करना है करो, तुम बस मेरे बेटे को सोल को जाने दो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी मारना नहीं चाहता था, इसलिए तो न जाने कितने बार मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन जो आज इसने मेरे साथ किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने यूकिन के साथ शादी करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसे 10,000 बार भी अगर मैं ख़त्म कर दूँ तब भी मेरी हेटरेट ख़त्म नहीं होगी। और वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं इसे जाने दूंगा, और वो उसी फॉर्मेशन के टच उसको कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के कारण यानचेन की सोल वहाँ पर ही खत्म हो जाती है, जिसे देखकर वो रुयान बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि और मास्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तेंगू आज हम तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी तेंगू पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी यूकिन बोलती है कि तेंगू आखिरकार हम क्या करें। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं संभाल लूंगा। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बैरियर बना दिया था। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम बस देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और वहाँ पर उन सबको पीछे की ओर धकेल देता है, और साथ ही अपने गोल्डन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिससे हम देखते हैं कि वो गोल्डन लॉयन अब तेंगू की साइड हो चुका था, जिसे देखकर वो किंग बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुमने आखिरकार इस सिटी गार्ड के फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया। जिसके बाद तेंगू उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में वो गोल्डन लॉयन उन पर अटैक करने चले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बोल रहे हैं कि ये गोल्डन लॉयन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक पावरफुल कल्टिवेटर का भी इससे बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इनकी संख्या तो इतनी ज़्यादा है कि इनसे कोई बचना नामुमकिन जैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एल्डर पर अटैक कर देते हैं और साथ ही उस एल्डर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वो एल्डर कैसे न कैसे करके उस गोल्डन लॉयन को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं यूकिन की उसी स्टेप मदर को, जो कि बोल रही थी कि तुम जल्दी से जाओ और लोगों को बचाओ और इनकी मदद करो, और हम देखते हैं कि वहाँ पर डुआन उसको वहाँ से ले जाने लगता है। तब ये चीज़ तेंगू भी देख लेता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों को तो मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा, और वो डुआन के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। जिसके बाद डुआन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें ख़त्म कर पाओगे, और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू ईजिली अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको मार देता है और पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी मदर के सामने जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगी, और वो उसकी मदर पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी मदर को पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है कि यूकिन ये तुम पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद वो डुआन के पास जाता है और बोलता है कि तुम अब मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुमने यूकिन और मेरी मेमोरी को पूरा इरेज कर दिया था, इसके कारण हमने न जाने एक दूसरे को कितनी बार मारने की कोशिश भी की थी, आज तुम्हारा पूरा हिसाब मैं चुकता कर दूंगा। जिसके बाद डुआन वहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या सकते हो, तुम बस मुझे मार ही तो सकते हो, इस ओल्ड एज में अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तभी तेंगू उसको बोलता है कि जब मैं हुआंगफू सेट को क्लियर कर रहा था वहाँ पर बहुत सारे स्पाई मुझे मिले, तो जिसके कारण मैंने बहुत सारे स्पाई को मारा, और मुझे पता चला कि डुआन क्विंगजिंग तुम्हारा दूसरा ब्रदर है, और साथ ही डुआन फिक्सोंग तुम्हारा एक्चुअल सन है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनके साथ क्या किया होगा, मैंने क्या उनको भी मार दिया होगा? नहीं, मैं उन्हें दिन और रात पूरा तड़पाता हूँ और वो बस मौत की भीख मांगते हैं और उन्हें बस अभी तक मौत ही नहीं मिली। जिसके बाद डुआन को उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे सेकंड ब्रदर और मेरे बेटे के साथ क्या किया। जिसके बाद तेंगी बोलता है कि तुम्हें अगर ये सब कुछ जानना है तो तुम्हें तो उनके साथ मिलना ही होगा ना, और वो उसको बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे और उनके पास चले जाओगे, और हम देखते हैं कि वो उसको मार देता है और साथ ही उसकी सोल को भी वहाँ पर ख़त्म कर देता है। तभी यूकिन अपनी मदर के पास जाती है, जो कि उसकी स्टेप मदर होती है, जहाँ पर उसकी मदर बोल रही होती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हारी मदर थी। जिसके बाद यूकिन बोलती है कि तुमने मेरी मदर को मार दिया और साथ ही मेरे ग्रैंडपा और अंकल का मैं बदला लूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से उसको वहाँ पर एक ही बार में ख़त्म कर देती है। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू और यूकिन वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर यूकिन के फादर और उसके स्टेप मदर के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके फादर बोलते हैं कि इन दोनों को यहाँ से जाने मत देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स यूकिन को और तेंग्यू को रोक लेते हैं, लेकिन तेंग्यू स्माइल करते हुए उनको बोलता है कि तुम अभी इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम इस यंग मास्टर से लड़ सको, और तेंग्यू ईजिली उन सबको वहाँ पर ख़त्म कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद उसी स्टेप मदर के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरी बेटी को यहाँ पर मार दिया है तेंग्यू, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें बिना ख़त्म करे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा। जिसका दो किंग बोलता है कि फादर इन लो आप चिंता मत कीजिए, वो वैसे भी तियानफू माउंटेन ही जाएगा और उसके पास कोई जगह है नहीं, हम एक टेलीपोर्टेशन एरा बनाएंगे जिसके कारण हम तुरंत ही उस तियानफू माउंटेन के टेरिटरी पर पहुंच जाएंगे, जिसके कारण हम उसे उस टेरिटरी को पार नहीं करने देंगे और तेंग्यू को वहीं पर ही ख़त्म कर डालेंगे। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके बेटा उसे बोलता है कि तोबा होली डायनेस्टी को किसी ने रातों रात ख़त्म कर डाला है और उसके पीछे जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बोलता है कि होली डायनेस्टी की जस्ट अभी ही एक सिविल वॉर ख़त्म हुई है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम होली डायनेस्टी को ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि ये अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन क्लैन के साथ और कोई नहीं था? जिन क्लैन के साथ बहुत सारे ऐसे सेक्ट थे जो होली सेक्ट को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन तेंग्यू ने ईजिली उन सबको वहाँ पर ख़त्म कर डाला है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तेंग्यू से जीत पाएंगे, वो भी इतने कम समय में? जिसका उसका बेटा कुछ नहीं बोल पाता। तभी उसकी बेटी बोलती है कि तेंग्यू सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, जिसने तोबा होली डायनेस्टी को ख़त्म किया है तेंग्यू उसके भी बहुत ही कम समय में उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उनको भी ख़त्म कर डालेगा। जिसका उसका बेटा बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमी है जो हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिरकार हम क्या करें? जिसका उसका फादर बोलता है फैंग तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सबको समन करो, हम यहाँ पर अब होली डायनेस्टी के साथ मिलने वाले हैं। जिसका उसका बेटा बोलता है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसका फैंग बोलता है कि हमें अपने जीने के लिए यानी सर्वाइव के लिए पहली चीज़ सोचनी चाहिए और जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे वही करना चाहिए, अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे हम हुआंगफू सेट को ख़त्म कर सके, तो हमें पहले यही करना होगा। जिसके बाद उसका बेटा भी उसकी बात मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लेते हैं तेंग्यू को, वो उसी तियानफू माउंटेन को पार कर रहा था। तभी वहाँ पर यूकिन के फादर और बहुत सारे लोग आ चुके थे जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम नेनगन डायनेस्टी के साथ गद्दारी करके आखिरकार तुम बच पाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देते हैं यूकिन को, वो उतनी ज़्यादा फोर्स को देखकर डर जाती है। तभी तेंग्यू बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस पगोड़ा के अंदर चल जाओ अपने ग्रैंडफादर और आंटी के साथ और मुझ पर भरोसा करो। जिसके बाद यूकिन भी उस पर भरोसा करती हुई बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर होली डायनेस्टी के अंदर ले जाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, और फ्यूचर के अंदर जो हमने सोचा है हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। जिसके बाद यूकिन उसकी बात मानते हुए उस पगोड़ा के अंदर चली जाती हैं। तभी तेंग्यू बोलता है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम इतने सारे लोग होने के बावजूद तुम मुझे मार पाओगे? ये तुम्हारी बस एक सोच है। लेकिन हम देखते हैं कि वो किंग ज़्यादा टाइम ना देते हुए उन सबको ऑर्डर देता है कि तेंग्यू को ख़त्म कर डालो, और बहुत सारे लोग तेंग्यू की तरफ चले जाते हैं। जहाँ तेंग्यू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे लोग मुझ पर अटैक करोगे तो तुम मैं जीत पाओगे, लेकिन नहीं, मैं तुम सबको आज यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा और तुम्हें यहाँ पर जहन्नुम में भेज दूंगा। और अपनी स्वॉर्ड तैयार करते हुए उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और यही सब कुछ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।